नोएडा एनसीआर में भले ही बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास तौर से ठंड के महीने में। अभी मैं मौजूद हूँ सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन के पास में और रात के 12 बज रहे हैं और इस बीच में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं वो रोड साइड में जो सोने वाले लोग होते हैं उनको होती है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे रैन बसेरे की या जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं उनके खाने रहने के लिए, उसकी सच्चाई क्या है, क्या लोग वहां पहुंच पा रहे हैं, क्या लोग जो रोड सड़कों पे जो सो रहे हैं उनकी किस तरीके की स्थिति होती है। तो चलिए मेरे साथ में, मैं आपको नोएडा की सड़कों पे सोने वाले लोगों की कहानी बताऊंगा। क्या नाम है आपका? राजा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। तो यहाँ पे रोज सोते हैं आप इस हाँ, इसी पे रोज सोते हैं। तो घर नहीं है रहने के लिए? नहीं, मेट्रो पे सोते थे, मेट्रो पे से वहाँ से भगा दिए पुलिस वाले ने। अच्छा, क्या बोले? तो वो बोला भैया जी यहाँ पे कोई मत सोना। यहाँ काम क्या करते हैं? काम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा कहाँ लगाया है? तो रिक्शा वहाँ लगाते हैं और यहाँ सो जाते हैं। तो रैन बसेरे की व्यवस्था आपके लिए नहीं है? रैन बसेरा कहीं पर पता है? रन बसेरे में बाबूजी जाते हैं तो आधार कार्ड पहले मांगते हो। हाँ। और वो भी वहाँ पे एक आदमी तो है नहीं, दुनिया भर के आदमी सोते हैं वहाँ। हाँ। जगह नहीं रहती? नहीं, जगह ना रहता। कितने दिन से रह रहे हैं नोएडा में? नोएडा में हो गए बाबूजी कम से कम 8-9 साल तो हो ही गए। अपना घर कहीं किराए पे नहीं लिया? यहाँ पे नहीं लिए, और जैसे घर जाते हैं अपना घर घुमाते हैं, यहाँ पे अपना दिन अपना यहीं पे टाइम काट लेते हैं। कौन कौन रहते हैं साथ में यहाँ पे? साथ में और है, एक आध दो और भी है, ये भी है, ये भी है, सब परिवार वाले? परिवार वाले तो हमारे खोड़ा में है सब। हाँ, हमारे बहन जीजा सब खोड़े में रहते हैं, और माँ बाप है वो घर पे है। तो मेट्रो पे से क्यों भाग आए, क्यों चले आए? वहाँ से भगाए पुलिस वाले ने कि भैया यहाँ पे कोई नहीं सोओगे। तो फिर हम लोग ने यहीं पे अपना यहीं पे डाल लिया, आराम से अपने लाइन से सो रहे हैं। रोज यहीं सोते हैं? गर्मी के महीना में भी यहीं सोते हैं? गर्मी के महीना में भी यहीं सोते हैं। ठंड नहीं लगती है क्या? ठंडी तो लगते है बाबूजी, क्या करे, लेकिन अब व्यवस्था ना है तो क्या करेगा, गुजारा तो करना ही पड़ेगा जैसे तैसे। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर। हाँ। इसमें ठंड चली जाती है? अब क्या करे बाबूजी, मजबूरी है, और व्यवस्था नहीं है तो क्या करे। ये है जो अपना पास है, टाइम काट रहे हैं अपना जैसे तैसे, गरीब आदमी है, टाइम काट रहे हैं अपना। और इनको तो भैया पुलिस वाले हम लोग को बकसते ना, पुलिस वाले खुद भगाते भैया यहाँ पे सो मत, यहाँ पे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ पे भागो, यहाँ से सोने नहीं दूंगा। और बात कोई दिक्कत ना, कोई खाना भी दे जाते हैं, कभी कभी बांट भी जाते हैं, वो खा भी लेते हैं, बाकी अपना रिक्शा चला लेते हैं, उससे अपना गुजारा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कल्लू। तो यहीं सोते हैं आप? हाँ, यही होते हैं। कब से? हमें लगभग आते जाते रहते हैं, जल्दी जल्दी एक महीना 15-15 दिन रुकते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर है बदायूं हो गए। और काम क्या करते हैं यहाँ पे? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो रिक्शा चलाते हैं और यहीं खा के सो जाते हैं। तो अपना घर वर कहीं नहीं है यहाँ पे? यहाँ कुछ नहीं है हमारा। और रैन बसेरा बना उसके बारे में पता है कुछ? और रन बसेरा सही है हमारा। कहाँ पर? नोएडा में अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ बनाए गए नहीं पता। कुछ नहीं पता। तो ये स्थिति है, लोगों को पता ही नहीं है कि रैन बसेरे बनाए गए हैं। और भी कुछ लोग हैं, ये देखेंगे आपकी ये जो जगह है यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है कि रात गुजारा जा सके। और ये रिक्शा इधर आप देखेंगे कि रिक्शा लगे हुए हैं सड़क के किनारे में, और जब ये रिक्शा पूरे दिन चला करके आते हैं थक करके, तो यही बिस्तर होता है, यही वो जगह होता है। देखिए कितना अंधेरा है, मच्छर काटने का जो डर होता है वो है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अंधेरा है, अंधेरा होने के साथ साथ में एक सड़क किनारे हैं, कुछ घटनाएं भी इस तरीके की हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं क्या किस तरीके की समस्याएं होती हैं। क्या नाम है आपका? बाबू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हाथरस। तो यहाँ नोएडा में कितने दिन से रह रहे हैं? थोड़े दिन से आए हैं, अभी थोड़े दिन हो गए। तो रिक्शा ही चलाते हैं? रिक्शा में इस कंपनी में थोड़ा झाड़ी पे काम कराता हूँ। कंपनी में दिहाड़ी पे काम करते हैं? तो और घर वर यहाँ नहीं है कोई रहने के लिए? यहाँ नहीं, तो दिहाड़ी काम करके रोज यहीं सोते हैं? यही सो जाता है। तो डर नहीं लगता कि खाली सड़क, अब सुनसान जगह है, मच्छर उसे काटने का? अब से सब लोग सोते हैं, सभी वजह सो जाते हैं, अकेले तो नहीं सोया जाएगा। मच्छर तो थोड़े बहुत होते ही नहीं। और ओढ़ने के लिए कैसे रहता है सब कुछ? यही कम्बल दे जाते हैं, ओढ़ लेते हैं। कभी पुलिस वुलिस आती है कुछ कहने, कुछ ऐसा? पुलिस कुछ नहीं कहती, वो तो कह देते कि चाह तुम्हें अच्छा लगा आप सो जाओ। इसमें क्या क्या रखा है आपने? एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि ये 2 बेड है और इस तरीके से एक पन्नी बिछा करके उसके एक कंबल और ये एक बिछा करके सोते हैं। क्या नाम बताया आपने? बाबू सिंह। बाबू सिंह जी सोते हैं। और इसमें क्या क्या, ये भी दिखा दीजिए एक बार।
अच्छा, यही ओढ़ते हैं आप? हाँ यही ओढ़ते हैं, तो जब यहाँ से उठ करके जब सुबह उठते हैं तो इस सबको बांध के कहाँ रखते हैं? यही पड़ जाते हैं, अच्छा, यहीं पटक जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर यहीं बिछा लेते हैं। यही बिछा लेते हैं। अच्छा, और घर में कौन कौन लोग हैं? यहाँ कोई नहीं है, तो केवल मैं हूँ, अगले लड़का है बस, लड़का कहाँ है? वो यही है। कहाँ? अच्छा, वो रोड साइड में लड़का भी सोता है? हाँ ये मेरे पास ही सोता है। अच्छा, यहीं पे सोता है। वो क्या करता है काम? वो ये दुकान पर काम कर लेता है। दुकान पे काम करता है। ये स्थिति है नोएडा में, जब लोग बाहर से कहीं दूर दराज के क्षेत्र से काम करने के लिए आते हैं तो काम करने के बाद पूरे दिन के थकावट के बाद में ये जगह होता है उनका बिस्तर, जो आशियाना होता है वो ये जगह होता है। इसके बाद से ही फिर सुबह उठती है, फिर सुबह होने के बाद में लोग अपने अपने काम पे जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कोई दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं। और इस तरीके की ये कहानी है। और भी कुछ लोगों से हम मिलेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से उनका जो रात है वो करता है ठंड के महीने में। तो हम साथ में हमारे चलिए, हम आपको मिलवाते हैं कुछ लोगों से। यहाँ कब से रह रहे हैं? हाँ 2-3 साल हो गए साहब यहाँ। काम क्या करते हैं? दिलदारी का, मेहनत मजदूरी। तो घर नहीं है सोने के लिए? अभी कहाँ है साहब यहाँ पर, वरना रोड पर क्यों सोते। रोज यहीं सोते हैं? हाँ जी। और खाना पीना? खाना पीना तो सही मिल जाता है, कोई ना कोई आ जाता है, यहाँ पर कमा कर आते हैं तो खा लेते हैं। और घर में कौन कौन है? अभी घर पर तो मम्मी है, बच्चे हैं, अभी कोई। ये स्थिति आप यहाँ देखेंगे कि पूरे नोएडा में आप जब भी देखेंगे तो इस तरीके की स्थिति रहती है। लोग जो हैं सड़कों किनारे सोने को मजबूर होते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पर भी लोग जो हैं सो रहे हैं और बहुत ही स्थिति दयनीय है। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, हम उन सबसे मिलते हैं। आप, क्या नाम है आपका? आप विधु तो इन लोगों के लिए हमेशा आप इन लोगों को देखते हैं यहाँ पे? हाँ, पिछले 5-6 सालों से हम निकलते हैं और सड़क पे ऐसे लोगों को देखते रहते हैं हमेशा, इनको क्या परेशानियां हैं और इनके लिए कार्य करते हैं जो भी हो सकता अच्छा, है। आप इनके लिए काम करते हैं? क्या क्या हाँ काम जी। करते हैं आप लोग इनके लिए? ठंडियों में कंबल वितरण है, जो भूखे लोग सोए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। रैन बसेरे के लिए जानकारी देते हैं इन लोगों को कि सड़क पे क्यों सो रहे हैं आप लोग, रैन बसेरे में जाइए। तो इस तरीके की सारी चीजें, और एक तरीके से गवर्नमेंट के काम का ग्राउंड लेवल का रिसर्च आप कह सकते हैं कि क्या परेशानियां आ रही हैं लोगों को, क्यों यहाँ सोए हैं, और सरकार कहाँ विफल हो रही है, या आम जनता को क्या करना चाहिए इन लोगों के लिए। तो इस तरीके के काम हम लोग। क्या क्या दिक्कतें आपने देखी हैं, क्यों ऐसे सोते हैं लोग यहाँ पे? पहली बात तो ये दूर के लोग हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं, रिक्शा चलाते हैं, इनके लिए सोने का घर नहीं है, और ये दिन भर रिक्शा चलाते हैं, फिर शाम को यहाँ पे आके सो जाते हैं। तो ये इनकी मजबूरी है, यहाँ पे सोते हैं। कुछ दिहाड़ी मजदूर हैं जो बेचारे दिन भर काम करते हैं और वो रात में थके हारे सो जाते हैं सड़कों पे। तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो सड़कों पे सो रहे हैं। कभी आपकी बात हुई है इन लोगों से? किस तरीके का दिक्कत इनको झेलने को मिलता है? क्या समस्याएं होती है? सड़क किनारे क्या दुर्घटनाएं कुछ होती हैं, आम होती हैं? क्योंकि अब तो आप सड़क किनारे देखेंगे एक लाइन से जो लोग सोए होते हैं नोएडा जैसे शहर में। किस तरह की दिक्कतें बात होती है कभी लोग? बात इनसे होती है, काफ़ी होती है। जैसे ये लोग, जैसे यहाँ पे लेबर चौक है, वहाँ पे ये लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। अब जो भी 100-200 रुपये बनते हैं, आप किसी से पूछोगे कि आप किसी गांव में, नोएडा के किसी गांव में किराए पे क्यों नहीं चले जाते, तो वहाँ भी किराया 2-3 हज़ार रुपये। तो इनके पास उतना भी नहीं होता कि अफोर्ड कर पाए, कि वो भी नहीं दे पाते। और एक तो इनमें जागरूकता की कमी होती है, इनको पता नहीं है कि रैन बसेरे अथॉरिटी ने रैन बसेरे ही बनाए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर ये रैन बसेरों में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ उनसे पैसे भी मांगे जाते हैं। कई लोग हैं फ्री है। हाँ, जबकि फ्री है, वहाँ पे जो है जो कार्यरत हैं वहाँ पे वो कुछ पैसे मांगते हैं, इनके पास वो भी नहीं है देने के लिए। तो इन लोगों के साथ अलग तरह की समस्याएं। आप देखिए कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि ये लोग, आप देखेंगे झुंड में सोए हुए हैं यहाँ पे, तो उसका भी एक कारण है, इनके साथ काफी लूटपाट भी हो गई कई बार। कोई आया रात को, इनका कुछ सामान, मोबाइल सब लेके चला गया है। किसी के पास आधार कार्ड है, उनके पास गाँव में है, इनके गरीब है, फोटो कॉपी नहीं मंगा पा रहे हैं वहाँ से, मोबाइल नहीं है इनके पास, तो फिर रैन बसेरे में आपको जगह नहीं मिलेगी अगर आपके पास ये कागजात नहीं है तो। नियम है, कुछ नियम है रैन बसेरे का। कभी इन लोगों से बात हुई है, क्या पहुंचाने की कोशिश की है इन लोगों को आप लोगों ने? हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग जैसे हम लोग भविष्य NGO से हैं, तो हम लोग मतलब अराउंड 5 से 6-7 साल से मतलब विंटर ड्राइव मतलब करते हैं, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो अभी हम रिसेंटली भी वीकेंड में जैसे रैली कर रहे थे, तो मैंने कई लोगों से बात की जहाँ पे रिक्शा चलाते हैं। तो उनका वही कहना था कि जैसे हमने उनको बताया कि आप लोग यहाँ क्यों सो रहे हो, रैन बसेरे में आपको सोना चाहिए। तो उनका वही था कि मतलब वहाँ पे वो लोग पैसा मांगते हैं 100-200 रुपये। तो मतलब जब गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो पैसा क्यों मांग रहा? तो गवर्नमेंट को थोड़ा इसके लिए कुछ स्टेप लेना चाहिए कि वो लोग कौन है जो पैसा मांग रहे हैं, राइट। और दूसरा क्या है कि डॉक्यूमेंट्स मांगना, तो मानते जो ठीक है, वो तो कौन इंसान कहाँ से है, कहाँ से होना चाहिए, लेकिन अब बेचारे उनको अपना नहीं पता होता, तो अपने कागजों का कहाँ से ध्यान रखेंगे। तो कुछ लोग कहना ये था कि हमारे आधार कार्ड गुम हो गया, खो गया,
सड़क पे लेटते हैं, कोई मोबाइल चोरी कर ले गया, कोई पैसा चोरी कर लेगी, तो मतलब बहुत ही समस्या है, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब नोएडा की सड़कों पे या एनसीआर के किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो इस तरीके के आपको लोग जो है हमेशा देखने को मिलेगा जो सड़क के किनारे में सो रहे होते हैं। इनकी मजबूरियां हैं, इनका कहना है कि हमारे पास में आधार कार्ड नहीं होता, जिस वजह से हमें जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसा होता है कि इनसे पैसे मांगे जाते हैं, जिस वजह से ये असक्षम होते हैं पैसे देने के लिए। जो आदमी 100-150 रुपये कमा रहा है वो प्रतिदिन का 50 रुपये या 60 या 100 रुपये दे नहीं सकता रहने के लिए कहीं जगह पे, इसलिए ये मजबूरन सड़क के किनारे जो है सोने को मजबूर होते हैं। कई बार इनके साथ में कई घटनाएं भी होती हैं, कई बार इनके साथ लूटपाट होती है, जिसमें इनके जो मुख्य कागज होते हैं, जो इनके कागजात होते हैं वो लूटपाट कर लिया जाता है, वो छीन लिया जाता है, जिस वजह से ये सड़क किनारे सोने को मजबूर है। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।